ओम शांति। आज हम 30 मार्च 83 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, कन्याओं के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बेहद ड्रामा के रचयिता बाप बेहद ड्रामा के वंडरफुल संगम युग के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिल पसंद रमणीक पाठ चलते हैं, जिसको बाप दादा दूर बैठे भी समीप से देखते रहते हैं। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर कौन है? डबल पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पाठ मधुबन स्टेज पर चलता हुआ देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। क्या क्या प्लान बनाते हो, क्या क्या संकल्प करते हो, कौन सी हलचल में भी आते हो, यह हिम्मत और हलचल दोनों ही खेल देख रहे थे। हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, उमंग उल्लास से भी बहुत आता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हाँ व ना का मिक्स संकल्प भी रहता है। बाप दादा हंसी का खेल देख रहे थे। चाहना बहुत श्रेष्ठ है कि दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन मन के उमंग की चाहना व संकल्प चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता है। शुद्ध संकल्प चेहरे पर चमकती हुई दिखाई दे, वह परसेंटेज में देखा। यह क्यों? इसका कारण शुभ संकल्प है, लेकिन संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है। संकल्प रूपी बीज को तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई दे, वह अभी और चाहिए। सबसे ज़्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों से संपन्नता। अनुभव बड़े तो बड़ी ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। बाप दादा वर्तमान के हीरो पाठधारियों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। खुशी में नाच भी रहे हैं, लेकिन कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को ही नचा देते हैं। उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हैं कि रास करते करते मचा लिया, अर्थात सभी को नचा लिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और दिखानी है। उसका आधार सुन लिया। सुनने सुनाने वाले तो बन ही गए हो, साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की ऑथोरिटी वाला कभी भी किसी भी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूप में धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवी ऑथोरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से खाली नहीं होंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, वैसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सबसे भरपूर। इसको कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी। ऐसे के आगे माया झुकेगी, न कि झुकाएगी। ऐसे हद की ऑथोरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं ना, क्योंकि ऑथोरिटी की महानता सबको स्वतः ही झुकाती है। तो विशेष क्या देखा? अनुभव की ऑथोरिटी की सीट पर अभी सेट हो रहे हैं। स्पीकर की सीट ले ली है, लेकिन सर्व अनुभवों की ऑथोरिटी का आसन अभी यह लेना है। सुनाया था ना, दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है ऑथोरिटी का आसन। इसी आसन पर सदा स्थित रहो। तो सहज योगी सदा के योगी स्वतः योगी है ही। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठयोगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमीनाथ हो बैठते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना।
पा लिया, इसी खुशी की झलक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। बाप दादा हीरो पाठधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं, फिर भी आजकल की फैशनेबल दुनिया से मन से तन से किनारा कर बाप को सहारा तो बना लिया। इस दृढ़ संकल्प की बहुत बहुत मुबारक। सदा इसी संकल्प में जीते रहो। बाप दादा यह वरदान देते हैं, इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हैं। साथ साथ हर बच्चा संपन्न बाप समान अथॉरिटी हो, इस शुद्ध संकल्प की विधि बताते हैं। बधाई भी देते हैं और विधि भी बताते हैं। सभी ने समारोह तो मना लिया ना, सभी समारोह मनाते संपन्न बनने का लक्ष्य लेते हुए जा रहे हो ना। पहले वाले पुराने ते पुराने रहे, लेकिन आप शुभान अल्लाह हो जाओ। सबका फोटो तो निकलना है ना, फोटो तो यादगार हो गया ना यहाँ। अब दीदी दादी भी देखेगी कि अथॉरिटी के आसन पर कौन कौन कितने स्थित हुए। सेंटर पर रहना भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष पाठधारीपन पाठ बजाना यह है कमाल। तो सभी कहे कि इस ग्रुप की हर आत्मा बाप समान संपन्न स्वरूप है। खाली नहीं बनो, खाली चीज में हलचल होती है। सयाने बनो अर्थात संपन्न बनो। सिर्फ कुमारियों के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए है। संपन्न तो सभी को बनना है ना। जो भी सभी आए हैं, मधुबन की विशेष सौगात सर्व अनुभव की अथॉरिटी का आसन, यह साथ में ले जाना। इस सौगात को कभी भी अपने से अलग नहीं करना। सबको सौगात है ना कि सिर्फ कुमारियों को है। मधुबन निवासियों को भी आज की यह सौगात है। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन बाप के सन्मुख है। आने वाले सर्व कमल पुष्प समान बच्चों को, मधुबन निवासियों को, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों और वर्तमान स्टेज के हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी को अनुभवी भव के वरदान के साथ वरदाता बाप की याद प्यार और नमस्ते। कुमारियों ने विशेष संकल्प लिया। विशेष संकल्प द्वारा विशेष आत्माएं बनी। विशेष संकल्प क्या लिया? सदा महावीरनी बन विजयी रहेगी, यही संकल्प लिया है ना। सदा विजयी, सदा महावीरनी, या थोड़े समय के लिए लिया? इसके बाद कभी भी किसी प्रकार की भी माया नहीं आएगी ना। आधा कल्प के लिए खत्म हुई। कभी संकल्पों का टक्कर तो नहीं होगा, कभी व्यर्थ संकल्प का तूफान तो नहीं आएगा। अगर बार बार माया के वार से हार खाते तो कमजोर हो जाते हैं। जैसे कोई बार बार धक्का खाता तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है ना, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता। इसीलिए कभी भी कमजोरपन हार नहीं खाना। तो महावीर ने अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं वहाँ जाकर देखेंगे करेंगे, यह गूंगे वाली नहीं। जो संकल्प लिया है उसमें दृढ़ रहना, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इतने दृढ़ संकल्प वाली अपने अपने स्थान पर जाएगी तो जय जयकार हो जाएगी। संकल्प से सब सहज हो जाता है। जो संकल्प लिया है उसे पानी देते रहना। हर मास अपने रिजल्ट लिखना। कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना। यह संस्कार यहाँ खत्म करके जाना। आगे बढ़ेंगी, विजयी बनेगी, यह दृढ़ संकल्प करके जाना। अच्छा, सभी की आशाएं पूरी हुई। कुमारियों की आशाएं पूरी हुई तो माताओं की तो हुई पड़ी है। अभी आप लोग थोड़े आए हो, इसीलिए अच्छा चांस मिल गया। इस बारी सभी कुमारियों का उल्हाना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेंट नहीं, सभी कंप्लीट होकर जा रही हो ना। अभी देखेंगे नदियाँ कहाँ तक बहती है, तालाब बनती है, बड़ी नदी बनती है, छोटी बनती है या कुआं बनती है। तालाब से भी छोटा कुआं होता है ना, तो देखेंगे क्या बनती है, वह रिजल्ट आएगी ना। कुमारियों को देखकर आता है इतने हैंड्स निकले। माताओं को देखकर कहेंगे कि निकालना थोड़ा मुश्किल है। अब तो निर्विघ्न हैंड्स बनना। ऐसे नहीं सेवा भी करो और सेवा के साथ साथ मेहनत भी लेते रहो, यह नहीं करना। सेवा के साथ अगर कंप्लेंट निकलती रहे
तो सेवा का फल नहीं निकलता। इसीलिए निर्विघ्न हंस बनना। ऐसे नहीं आप ही विघ्न रूप बन दीदी दादी के सामने आते रहो, मददगार हंस बनना। खुद सेवा नहीं लेना तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को निर्विघ्न बढ़ाएंगे। ऐसे पक्का संकल्प करके जाना। अच्छा, प्रश्न है, बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है? उत्तर, जो बच्चे कमाई करने वाले होते, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे हर सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी ही जमा करते हो और फिर अनेक जन्म तक खाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।